दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया से हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने बर्लिन से वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। खबर है कि जर्मनी अपने A200 टन सोने को वापस लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जो अभी न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के वॉल्ट्स में रखा हुआ है। यह सिर्फ कीमती धातु का साधारण ट्रांसफर नहीं है, यह इतिहास के वेट और जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म से भरा कदम है। इसके वजह से दुनिया भर में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह पुराने सहयोगियों के बीच बढ़ते अविश्वास का पहला ठोस संकेत है? क्या यह डॉलर डोमिनेंस से दूर जाने के बड़े मूवमेंट डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है? सोना कहां रखा जाए, यह सवाल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पर सीधा असर डालता है। यह मुद्दा लॉजिस्टिक्स नहीं, यह ट्रस्ट और सोवरेनिटी है। एक साज 200 टन, जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा, जर्मनी के रिजर्व का बड़ा हिस्सा है। दशकों तक यह स्टेबिलिटी और अलायंस का सिंबल रहा, और अब इसका रिवर्सल एक शांत पर दृढ़ वार्निंग शॉट की तरह देखा जा रहा है। समझने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में जाना होगा। 1950 और 60 के दशक में वेस्ट जर्मनी ने अद्भुत बदली देखी। इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, वर्ट्सचैफर्ट्स वंडर यानी इकोनॉमिक मिरेकल। देश एक्सपोर्ट पावर हाउस बना और ट्रेड सरप्लस जमा हुआ। यह ब्रेटन वुड्स युग था। डॉलर गोल्ड से जुड़ा और करेंसीज डॉलर से। वेस्ट जर्मनी के सामने विकल्प था, डॉलर रखना या उसे गोल्ड में बदलना। सरकार ने गोल्ड चुना और सरप्लस को फिजिकल गोल्ड में बदला। कोल्ड वॉर में वेस्ट जर्मनी फ्रंट लाइन पर था, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा। इसीलिए गोल्ड को दूर, एलाइड और सुरक्षित लोकेशन न्यूयॉर्क भेजा गया। फेड के वॉल्ट्स सबसे सुरक्षित माने गए और अकाउंट्स सेटलमेंट आसान हुआ। न्यूयॉर्क में गोल्ड ने अमेरिका की पोस्ट वॉर बैंकर भूमिका को मजबूत किया। ब्रेटन वुड्स के ढहने के बाद भी अरेंजमेंट बना रहा। दशकों तक न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में जर्मनी का सोना स्टोर रहा। सोना घर लाने की मांग पहले हाशिए पर थी, लेकिन भू राजनीतिक बदलाव के साथ मेनस्ट्रीम बन रही है। तो क्या बदल गया? जो विषय एक समय फ्रिंज था, वह मेनस्ट्रीम कैसे बना? एक शब्द, ट्रस्ट। आज का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अलग है। यूरोप में यूएस पर अटूट भरोसा नहीं रहा। ट्रेड डिस्प्यूट्स और यूनिलैटरल पॉलिसीज ने खटास बढ़ाई है। सीडीयू समेत प्रमुख नेता खुले तौर पर गोल्ड की घर वापसी की मांग उठा रहे हैं। यूरोप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, जर्मनी इस एजेंडा का केंद्र है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक वोलेटिलिटी ने रिस्क बढ़ाए हैं। नीति निर्माता कहते हैं, क्रिटिकल एसेट्स पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट और प्योरिटी की मांग, यह कॉन्फिडेंस गैप दिखाता है। दोस्त के सेफ में झांकने जैसा। रिलेशनशिप में बुनियादी दरार। नई लीडरशिप ट्रांसअटलांटिक रिलेशन पर स्केप्टिकल है। पब्लिक मूड भी बदला है। सोना घर लाना, स्ट्रेंथ, सोवरेनिटी और प्रूडेंस का पावरफुल मैसेज है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, स्ट्रेटेजिक रिकैलकुलेशंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यह परफेक्ट तूफान इस मुद्दे को आगे ला रहा है। सवाल उठता है, क्या बॉन्ड अगला बेचा जाएगा? यूएस गवर्नमेंट डेट ग्लोबल फाइनेंस की आधारशिला है। विदेशी होल्डिंग्स लगभग $8 ट्रिलियन हैं। प्रमुख धारक चाइना, जापान, यूके, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश। एक कोऑर्डिनेटेड सेल ऑन एफ फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है। कीमत गिरती है तो यील्ड बढ़ती है, उधार की लागत उछलती है। सरकार के लिए कर्ज लेना भारी महंगा हो जाएगा। इकोनॉमी पर दबाव, मंदी का खतरा। ट्रेजरी सेल ऑन एफ डॉलर पर सीधा दबाव बनाता है, वैल्यू गिरती है। कमजोर डॉलर से इंपोर्ट्स महंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता है। यह दुष्चक्र बन सकता है। बॉन्ड क्राइसिस से करेंसी और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस। हथियारनुमा सैंक्शंस और टैरिफ ने मित्र देशों को भी नर्वस कर दिया है। अगर पारंपरिक सहयोगी भी जुड़े, प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यही डी डॉलराइजेशन का डर है, और यह वाकई चिंताजनक संभावना है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं, अचानक ड्रामेटिक सेल ऑन ऑफ की संभावना बहुत कम है, क्योंकि डंप करने से उनकी बची हुई होल्डिंग्स का वैल्यू भी गिर जाएगा। सेल्फ होल्ड, स्मार्टर रास्ता, धीरे धीरे एक्सपोजर घटाना और रिजर्व डाइवर्सिफाई करना। डॉलर के क्रैश से एक्सपोर्टर्स को ही चोट लगती है, खरीदार महंगा पड़ता है। वायबल विकल्प भी कम। यूरो, जापानी बॉन्ड्स का स्केल लिक्विडिटी सीमित है। गोल्ड छोटा बाजार है। फेड के पास इंटरवीन करने के टूल्स हैं।
मार्केट स्टेबलाइज किया जा सकता है। इसलिए यह कदम तूफान का ट्रिगर नहीं, एक ताकतवर सिग्नल समझे। देश धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करेंगे, गोल्ड, यूरो और अन्य करेंसी बास्केट। जर्मनी का गोल्ड रिपेट्रिएशन वॉशिंगटन के लिए वेकअप कॉल है। मैसेज साफ है, सतर्क रहो, पैनिक नहीं। भविष्य अनिश्चित है, एसेट्स घर के करीब सुरक्षित लगते हैं।